वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृति वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। नमस्कार, वेद शास्त्र चैनल में आपका स्वागत है। आज ऐसी बातें लेकर आया हूँ कि ये बातें आपके हर एक इंसान के दिलों में है। ये कौन सी बातें हैं? ये बातें हैं मनोकामनाएं। मनोकामनाएं ऐसी होती है कि किसका मन ऐसा है कि जिसमें कोई कामना ही नहीं, कोई ना कोई इच्छा तो होती है। तो आइए जानते हैं हम मनोकामना पूर्ति के कुछ उपाय। ये उपाय कितने कारगर है कितने नहीं, वो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहा गया है कि इस प्रकार के उपाय से मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा श्रद्धा से लोग मानते हैं। तो ऐसा है कि हर इंसान में कोई ना कोई मनोकामनाएं होती है। कुछ लोग इन मनोकामनाओं को बता देते हैं और कुछ लोग छुपाते हैं, बताते नहीं। चाहते सभी है कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो, कि किसी भी तरह उनकी मनोकामना पूर्ण हो जानी चाहिए, ऐसी इच्छा हर एक के दिल में होती है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। यदि आप चाहते हैं कि आपकी सोची हर मुराद पूरी हो, तो कुछ प्रयोग है। इन टोटकों को करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, ऐसा विश्वास रखता हूँ। उपाय है कि जैसे कि तुलसी के पौधों को प्रतिदिन जल चढ़ाए और गाय का घी का दीपक जलाए। मतलब ये बहुत आसान है, आप कर सकते हो। तुलसी के पौधों को प्रतिदिन जल चढ़ाना है और गाय के घी का एक दीपक जलाना है। रविवार को पुष्य नक्षत्र में श्वेत आग की जड़ लाकर उसे श्री गणेश की प्रतिमा बनाएं, फिर उसे खीर का भोग लगाएं। ये भी आप कर सकते हैं। आसान तरीके बताता हूँ कि जिससे आपका कोई खर्च ना हो। आप अपने डेली रूटीन में भी ये सब उपाय कर सकते हो। लाल कनेर के फूल और चंदन आदि से उनकी पूजा करें। ये गणेश जी की पूजा ऐसे करते हैं। तत्पश्चात गणेश जी के बीज मंत्र ओम गंग के अंत में नमः शब्द जोड़कर 108 बार जप करें। ये जाप हुई या माला हो गई। सुबह गौरी शंकर रुद्राक्ष शिव जी के मंदिर में चढ़ाए। ये भी एक उपाय है। सुबह बेलपत्र यानी बिलीपत्र जो होते हैं, उस पर सफ़ेद चंदन की बिंदी लगाकर मनोरथ बोल के शिवलिंग पर अर्पित करें। ये भी एक उपाय है आपके मनोरथ पूर्ण करने के। बड़ के पत्ते पर मनोकामना लिखकर पहले जल में प्रवाहित करने से मनोरथ पूर्ति होती है। ये आपने देखा होगा कहीं जगह पर इस तरह से भी करते हैं। मनोकामना किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। मतलब ऊपर वाला है, आपकी भाषा अलग अलग है, ऊपर वाला ने आपको बनाया है तो आपकी हर एक भाषा भी उसको पता है। नए सूती लाल कपड़े में जटा वाला नारियल बांधकर बहते जल में प्रवाहित करने से भी मनोकामना पूर्ण होती है। मतलब लाल रंग का एक सूती कपड़ा लीजिए, उसमें जटा वाला नारियल, शिखा वाला बोलते हैं, शिखा वाला नारियल, उसको बांधकर जल में प्रवाहित कर दें तो मनोकामना पूर्ण होती है। इन प्रयोगों को करने से आपकी सभी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाएगी, ऐसा कहा गया है। इन उपायों से आएगी जीवन में खुशहाली। कौन से उपाय? सभी चाहते हैं कि उनके जीवन में खुशहाली रहे और सुख शांति बनी रहे, पर हर व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ गड़बड़ें तो होती ही रहती है। जीवन में सुख और शांति का बना रहना भी काफ़ी मुश्किल होता है। बड़ा मुश्किल काम है ये, हर एक की बस की बात नहीं है। ऐसे समय में उसे अपना जीवन नरक लगने लगता है। मतलब जब आपको सुख और शांति ना हो तो आपको जीवन अच्छा नहीं लगे, नरक के समान लगेगा। यदि आपके साथ भी यह समस्या है तो आप कुछ साधारण उपाय जो बताते हैं उसको अपनाएं और अपना जीवन खुशहाल बना सकते हैं।
यह उपाय इस प्रकार है। सुबह घर से काम के लिए निकलने से पहले नियमित रूप से गाय को रोटी दे। बड़ा आसान उपाय है, गाय को रोटी देना। एक पात्र में जल लेकर उसमें कुमकुम डालकर बरगद के वृक्ष पर नियमित रूप से चढ़ाए। ये भी आसान उपाय है। सुबह घर से निकलने से पहले घर के सभी सदस्य अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाए। ये सबके लिए शक्य हो या ना हो, लेकिन ये करने से भी ये सुख शांति मिल सकती है। मछली की आटे की गोली बनाकर खिलाए, मतलब मछलियों को आटे की गोली बनाए उसको खिलाए। चींटियों को खोपरे और शक्कर का बूरा बनाकर खिलाए, मतलब चींटी जहाँ पे हो सकती है ऐसी जगह पर, ऐसी मिट्टी में आप खोपरे और शक्कर का बूरा बनाए डाल दें, वो खाएगी और आपके लिए एक आशीर्वाद लेके आएगी। शुद्ध कस्तूरी को चमकीले पीले कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखें। शुद्ध कस्तूरी आज के ज़माने में मिलना बड़ा मुश्किल है और शायद मिल भी जाए। अगर ये मिलती है तो पीले कपड़े में लपेटकर उसको तिजोरी में रखें। इन उपायों से पूर्ण श्रद्धा के साथ करने से जीवन में समृद्धि और खुशहाली आती है। मतलब कोई भी आप उपाय करते हो उसमें आप अपनी श्रद्धा अगर डाल देते हो कि भाई मैं ये करूँगा तो ये होगा, तो ये पॉजिटिव वाइब्रेशन आपका जो होगा, जो आपने कहा है वो उसको होना ही है, इस परिस्थिति पे ला देते हैं। अपने पति को खिलाए खीर, बढ़ेगा प्रेम। अभी ये औरत के लिए है कि पति का प्रेम कैसे बढ़े, तो उसको खीर खिलाए। ये सब पुरानी बातें हैं लेकिन आज भी कारगर है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में पहले जैसी मधुरता नहीं रही है या तो किसी न किसी बात पर पति पत्नी के बीच झगड़े होते हो, तो समझ लीजिए कि आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम का अभाव हो गया है। जब प्रेम का अभाव होता है ना, तो कुछ छोटी मोटी अनबन शुरू हो जाती है। तो जो अभाव हो गया है उसको वापस लाना है। तो इस प्रेम को बढ़ाने के लिए एक छोटा सा मगर असरदारक उपाय है। इस प्रकार शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले किसी भी शुक्रवार के दिन पत्नी अपने हाथों से प्रेम पूर्वक साबूदाने की खीर बनाए, लेकिन उसमें शक्कर के स्थान पर मिश्री डाले। इस खीर को सबसे पहले भगवान को अर्पित करें और उसके बाद पति देव को, पति पत्नी थोड़ी थोड़ी एक दूसरे को खिलाए। मतलब पत्नी पति को खिलाए ये तो है, लेकिन साथ में पति भी उसे खिलाए। भगवान से सुखमय दाम्पत्य की कामना करें। भगवान से भी ये चीज़ भी मांगनी होती है कि भाई हमें जन्म जन्म का साथ दिया है, तो हम लोगों में कोई खटराग ना हो, हम लोगों में कोई अनबन ना हो, हम लोग एक दूसरे के लिए प्यार से जिए और अच्छी तरह से जिए। तो ये कामना भगवान के सामने करनी है। इस दिन किसी लक्ष्मी मंदिर में जाकर इत्र का दान करें। इत्र का दान लक्ष्मी मंदिर में जाके करना है। तो ये भी पति पत्नी के संबंध में मधुरता लाने के लिए जरूरी है। अपने शयन कक्ष में इत्र कदापि ना रखें। एक ध्यान रहे, आप जिस कक्ष में सोते हो उस कक्ष में इत्र ना रखें। कुछ दिनों तक ये प्रयोग करते रहें तो कुछ ही दिनों में दाम्पत्य जीवन सुखी हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। इस उपाय से आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हो। हर इंसान अपने दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं होता। ऐसा कहते हैं कि जब भी समय बुरा आता है तो साया भी साथ छोड़ देता है। दुर्भाग्य किसे कहते हैं? मतलब आपकी तकदीर साथ न दे, आप जो भी चीज़ करें वो चीज़ उल्टी हो जाए, या आपने जो भी चाहे वो हो नहीं और जो ना चाहे हो जाए और तकलीफ़ों पे तकलीफ़ बढ़ती रहे, ऐसी स्थिति को आप दुर्भाग्य कहते हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए, तो मैं जो बताता हूँ उस उपाय को ज़रा एक बार नज़र कर लें, तो आशा करता हूँ कि ये आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। उपाय ये है कि बरगद
यानी बड़ के पत्ते को गुरु पुष्प या रवि पुष्प योग में लाकर उस पर हल्दी से स्वस्तिक बनाकर घर में रखें। आसान उपाय है। हल्दी से स्वस्तिक बनाए आपको बरगद के पत्तों पे। कब? गुरु पुष्प या रवि पुष्प योग में। घर के मुख्य द्वार के ऊपर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा अथवा चित्र इस प्रकार लगाए कि उनका मुख घर के अंदर की ओर रहे। ये एक बार समझने जैसी बात है कि आपको भगवान की प्रतिमा और चित्र इस प्रकार लगाना है कि इनका मुख घर की अंदर और रहे। उस पर सुबह दुर्वा अवश्य अर्पित करें। धन संबंधी कार्य सोमवार एवं बुधवार को करें। फाइनेंस की बात आई है कि आप 7 दिन सब कुछ करें, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन लगभग ऐसा कह सके कि जो काफ़ी इम्पोर्टेंट काम है धन संबंधी, उसको हो सके तो सोमवार और बुधवार को करें। नए कार्य, व्यवसाय, नौकरी, रोजगार आदि शुभ कार्यों के लिए जाते समय घर की कोई महिला एक मुट्ठी काले उड़द उस व्यक्ति के ऊपर से उतार कर भूमि पर छोड़ दे तो वो कार्य में सफलता मिलेगी। मतलब आपके व्यवसाय, नौकरी, रोजगार और कोई भी शुभ कार्य के लिए आप जाते हो तब घर की कोई भी महिला, माँ, बहन, बेटी, पत्नी, उसे कहिए कि मुट्ठी भर काले उड़द आपके सर पे से उतारे और उसको भूमि पर छोड़ दें तो यह कार्य में सफलता मिलेगी। गरीब, असहाय, रोगी व किन्नरों की सहायता दान स्वरूप अवश्य करें। दान किसे दिया जाना चाहिए? एक तो जो गरीब है, मतलब जिसके पास कोई आवक नहीं है, कोई इनकम नहीं है, जिसका कोई सहारा नहीं है, ऐसा। असहाय, असहाय यानी जिसका कोई नहीं, जिसकी सहायता करने वाला कोई भी नहीं। रोगी, रोगी व्यक्ति भी इसी कक्षा में आता है, जिसको दवाई चाहिए, बहुत सी ज़रूरतें होती हैं, सेवा की भी ज़रूरत होती है। और किन्नर, किन्नर ये भगवान का एक बनाया गया रूप है जिनको भी सचमुच सहायता की ज़रूरत है। तो गरीब, असहाय, रोगी और किन्नरों की सहायता दान स्वरूप अवश्य करें। यदि संभव हो तो किन्नरों को दिए पैसे में से एक सिक्का वापस लेकर अपने कैश बॉक्स में या लॉकर में रखें। किन्नरों को जो भी पैसे देते हैं तो उनके हाथ में देने के बाद उसमें से एक सिक्का ले लीजिए, अपने कैश बॉक्स या लॉकर में रखें, इससे बहुत लाभ होगा। काली हल्दी की एक गांठ शुभ मुहूर्त में प्राप्त कर अपने घर में, व्यवसायी अपने कैश बॉक्स में तथा व्यापारी अपने गले में रखे। मतलब काली हल्दी की एक गांठ आपको लेनी है शुभ मुहूर्त में, उसको आप अपने घर में रख सकते हो। आप व्यवसायी हो तो अपने कैश बॉक्स में रख सकते हो, व्यापारी हो तो अपने गले में रख सकते हो। रवि पुष्प नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में बहेड़े की जड़ या एक पत्ता तथा शंख पुष्प की जड़ लेकर घर में रखें। आसान उपाय है। रवि पुष्प नक्षत्र के शुभ मुहूर्त पर बहेड़े की जड़ लेनी है या तो उसका एक पत्ता लेना है तथा शंख पुष्पी की भी एक जड़ लेनी है, उसको लाकर घर में रखनी है। चांदी की डब्बी में रखे तो और भी शुभ रहेगा। आप घर में रख सकते हो, लेकिन कहाँ कैसे रखनी है उसकी एक ये भी बात है। तो जानिए, एक अंतर बताता हूँ टोने और टोटके में। टोने टोटके ये शब्द कई बार सुने हैं, सुनने में तो ये शब्द थोड़े अजीब जरूर लगते हैं, लेकिन यह तंत्र शास्त्र के एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये जो उपाय बता रहा हूँ वो टोटके हैं या टोने हैं, वो एक सिक्के के दो पहलू जैसे हैं, बस इनकी क्रियाओं में थोड़ा अंतर है। साधारण भाषा में कहे तो दैनिक जीवन में किए जाने वाले छोटे छोटे उपाय टोटका कहलाते हैं, और जबकि टोने विषयतः समय पड़ने पर ही प्रयोग किए जाते हैं। मतलब ये सब तंत्र विज्ञान की बातें हैं। कितना विश्वास करना, कितना ना विश्वास करना, वो सब आप पे निर्भर करता है। कितना सच है, कितना झूठ है, वो भी आपको ही जानना है। लेकिन किस में क्या है वो थोड़ा
जान लेना अच्छा होता है। ऐसा है कि किसी भी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए किए जाते हैं, इसको जानते हैं कि इसके बीच में अंतर क्या है। टोटका, जब हम किसी यात्रा पर जा रहे हैं और अचानक कोई छींक दे तो हम थोड़ी देर रुक जाते हैं। ऐसे ही जब बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हम थोड़ी देर रुक कर चलते हैं या रास्ता बदल देते हैं। यात्रा पर किसी विशेष कार्य पर जाने से पहले पानी पीना या दही का सेवन करना, यह सब टोटका कहलाता है। मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप कोई अहित होने से रोकती है। टोटके साधारण प्रभावशाली होते हैं, वो इनमें निराकरण भी साधारण ही होते हैं। मतलब उतना ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत बड़ी विधियाँ करनी पड़े, एक आसान तरीका होता है उसका। और टोना विशेष कार्य के लिए, मतलब विशेष कार्य सिद्धि के लिए हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र या किसी अन्य मंत्र का जप विधि विधान से जप करना टोना कहलाता है। किसी मंत्र अथवा वस्तु को अभिमंत्रित करके अपने पास रखना भी टोना का ही एक रूप है। टोना टोटके का एक जटिल रूप है जो किसी विशेष कार्य की सफलता के लिए पूरे विधि विधान से किया जा सकता है। इसलिए टोटके हैं वो आसानी से आप कर देते हैं, लेकिन ये टोना करना थोड़ा उतना आसान नहीं जितना आप समझते हो। टोना के लिए समय, मुहूर्त, स्थान आदि सब कुछ नियत होता है। ये सब आपको एक साथ उसका तालमेल करना जरूरी होता है। जब टोटके हो तो जिन बातों को ध्यान में रखें हो जाती है। तंत्र शास्त्र में कई प्रकार के टोटके किए जाते हैं, सभी का उद्देश्य अलग अलग होता है। उद्देश्य के अनुसार ही उन टोटकों को करने के लिए शुभ तिथि और महीना निश्चित है। यदि इस दौरान वो टोटके किए जाए तो कई गुना अधिक फल देते हैं। नीचे टोटकों के संबंधित कुछ साधारण दिशा निर्देश दिए गए हैं। टोटका करने समय ये सब चीज़ें ध्यान रखें। सम्मोहन, सिद्धि, देव कृपा प्राप्ति और अन्य शुभ सात्विक कार्यों की सिद्धि के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके टोटके किए जाते हैं। मतलब पूर्व दिशा पवित्र है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किए जाने वाले टोटकों के लिए पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठना शुभ होता है। मतलब आपको जिस प्रकार के लाभ चाहिए उसके लिए ये दिशाओं का भी निर्देश है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके उन टोटकों को किया जाता है जिनका उद्देश्य रोगों की चिकित्सा, मानसिक शांति और आरोग्य प्राप्ति होती है। मतलब ये सब चीज़ों के लिए आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। रोग मुक्ति के लिए किए जाने वाले टोटकों के लिए मंगलवार एवं श्रावण मास उत्तम समय है। माँ सरस्वती की प्रसन्नता व शिक्षा में सफलता के लिए बुधवार एवं गुरुवार तथा माघ, फाल्गुन और चैत्र मास में टोटका करना चाहिए। संतान और वैभव पाने के लिए गुरुवार तथा अश्विन, कार्तिक एवं मार्गशीर्ष माघ में संतान और वैभव पाने के लिए गुरुवार तथा अश्विन, कार्तिक एवं मार्गशीर्ष मास में टोटकों का प्रयोग करना चाहिए। यह उपाय बताते हैं टोने टोटके के अशुभ प्रभाव से, ये आपको बचाते हैं उससे। तो क्या आपको लगता है कि किसी ने आपके घर पे टोना टोटका किया है जिसके कारण आपके परिवार का उसका अशुभ प्रभाव पड़ रहा है? तो घबराइए बिल्कुल नहीं, क्योंकि जहां हम आपको बता रहे हैं कि टोना टोटकों को बचने के साधारण और अचूक उपाय, एक्चुअली यूँ देखने जाओ तो आज के युग में हम कह सकते हैं कि टोना टोटका जैसी कोई बात ही नहीं है। किसी ने आपको ये मानसिक हो जाता है कि भाई किसी ने मुझ पे कुछ किया है, करवाया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये हमारे कर्म के हिसाब से हमारे शारीरिक या तो हमारी मानसिक या तो हमारी आर्थिक परिस्थितियों को विचार में लेने का एक प्रभाव होता है कि आप कुछ ना कुछ धारणा कर देते हो। लेकिन उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी उपाय बड़े आसान हैं, कोई खर्चा आपको नहीं करना है और आप धर्म और संस्कृति के साथ अगर जुड़े ही रहते हैं तो ये सब उपाय अपने आप ही हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि गाय को रोटी देना, तिलक करना, ये सब बातें हमारे धर्म में ऑलरेडी लिखी हुई है।
जो करोगे तो धर्म ने हमारी रक्षा भी धर्म के अंदर लिखी हुई है, हमारा संस्कार उसमें भी उन्होंने धर्म के अंदर उसका समावेश किया है, हमारी रोग की मुक्ति भी धर्म के अंदर ही समावेश कर दिया है। यानी विज्ञान को भी धर्म में हमारे ऋषि मुनियों ने समावेश कर दिया है। और पूजा, ये सब चीज़ों से आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी कामना के साथ नमस्कार। क्या आप अपने जीवन के अंदर अपने भाग्य की प्रगति करना चाहते हो तो आज ही आप भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड प्राप्त कीजिए। यह भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड से सबसे पहले आपका लक का मतलब है कि जो कार्य आप कर रहे हो और उसके अंदर आपको जल्दी से कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप कहीं सेटबैक जा रहे हो, तो उससे आपका लक आपको काम करवाएगा। दूसरे नंबर में बिजनेस। यदि आप बिजनेस के अंदर ज्यादातर बहुत मेहनत करते हो और उस मेहनत के अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं मिल रही, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आपको अच्छा बिजनेस भी प्राप्त हो सकता है। फ्यूचर, तो फ्यूचर का मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर प्रगति करना चाहते हो, बहुत ज्यादातर आप मेहनत करते हो और उस मेहनत के दरमियान भी आप अपने फ्यूचर को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको फ्यूचर के अंदर भी प्रोग्रेस करवाएगा। फाइनेंस, यदि आप बहुत मेहनत करते हो और भी आपकी जो आमदनी है वो वही की वही रहती है, आपको अच्छी सफलता नहीं मिलती, आपके पास बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप अपना फाइनेंस भी अच्छा कर सकते हो। हेल्थ, कई सालों से आपके अंदर कोई बीमारी है, उसका इलाज नहीं मिल रहा, ज्यादातर घर के लोग परेशान रहते हैं आरोग्य की प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपके जीवन में आपको हेल्थ के लिए भी आपको अच्छा फायदा दिलाएगा। तो मित्रों, कई लोग ने ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड प्राप्त किया है, आप भी आज ही बुक करवाइए भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड।